मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार, सादर जय गुरुदेव। साथियों, बड़े दिनों से हम आपके साथ इस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। कुछ व्यक्तिगत, कुछ पारिवारिक और कुछ अन्य कारणों की वजह से आज मन हुआ कि आप लोग से बातचीत की जाए। बहुत अवसर भी हमने खोए हैं अभी आप लोगों के साथ बैठकर दुख दर्द बांटने की। क्षमा करेंगे आप सभी। साथियों, अब तक के हमारे प्रयासों से यह लग रहा है कि हमको कोई भी अच्छी उपलब्धि नहीं मिल पा रही है। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो फायदा चाहिए था हमारे अब तक के त्याग के बदले वह नहीं मिल पा रहा है। साथियों, आप सब इससे निराश हताश बिल्कुल भी ना हो। जीवन ही संघर्षमय होता है और संघर्ष का पर्याय ही जीवन है और जीवन का संघर्ष पर्याय है। जीवन का पर्याय संघर्ष। आज जैसा कि मैं देख रहा हूं, मेरिट लिस्ट पोर्टल पर शो हो रही है। कुछ साथियों को मौका मिल पा रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है। इसके पहले भी भर्तियां हुई हैं, कुछ लोगों को मौका मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यह सही है कि जिसके ज़्यादा अनुभव सत्र हुए हैं, अगर वो बाहर हो जाता है और जो कम अनुभव सत्र वाला साथी काम पर आ जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, दुख होता है। ज़्यादा अनुभव का मतलब क्या? साथियों, यह सरकार की व्यवस्था है जिसको हम सभी ने अभी तक चैलेंज नहीं कर पाया है। प्रयास तो तमाम तरह से होते आ रहे हैं और अब भी प्रयास होना जारी है हमारे तमाम संगठनों के साथियों के द्वारा और हमारे खुद का संगठन अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा समय समय पर होने वाली गतिविधियां, की जाने वाली गतिविधियों से आप सबको अवगत कराया जाता रहता है। छोटे भाई सुनील परिहार जी के द्वारा हो या छोटे भाई रविकांत गुप्ता जी के द्वारा हो या अन्य साथी के द्वारा हो, हम लगातार प्रयासरत हैं। साथियों, एक बात मैं बार बार, जब भी मेरी बात आप लोगों से इस तरह होती है, कहते आ रहा हूं कि आप सभी अतिथि शिक्षक बनने की जद्दोजहद में मत लगे रहिएगा। आखिर एक पक्ष आपका भी सही है। अगर अतिथि शिक्षक के रूप में हमारा स्थान सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तो नियमित शिक्षक बनने की जब बारी आएगी तो कहीं ना कहीं हम कट जाएंगे। यह पक्ष आपका भी सही है, पर ऐसा बिल्कुल भी मान कर ना चलें कि जो साथी अभी अतिथि शिक्षक नहीं बन पाएंगे वह नियमित शिक्षक होने की लड़ाई से दूर हो जाएंगे। यह बिल्कुल भी सही नहीं। सरकार के साथ हमारा संघर्ष है। हमारे रोजगार को सुनिश्चित किए जाने के लिए जो संघर्ष जारी रहेगा, हम लड़ रहे हैं। अलग बात है कि हमारी संख्या धीरे 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 कम होते बहुत ही कम हो जा रही है। इस बात का अफसोस। पर संख्या कम किसकी हो रही है? अतिथि शिक्षक बनने वालों। पर अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनने की लड़ाई लड़ने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। साथियों, अपने आप पर विश्वास रखिए। हमारी मुख्य लड़ाई है अतिथि शिक्षक से शिक्षक बनने की, जो लगातार जारी है। हमारी मुख्य मांगों पर आधारित घोषणा माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगभग 1 महीने से 1 साल से पहले, लगभग 1 साल 1 महीने से ज़्यादा होने वाले हो चुके हैं, उन्होंने घोषणा की थी जिस पर
मान के चलते हैं कुछ भी नहीं हुआ सिवाय मानदेय वृद्धि के। उस लड़ाई को आगे हम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के साथ लड़ना चाहे भी, पर हमारे साथियों को बड़ा कष्ट भी झेलना पड़ा। बहुत सारे साथियों के साथ मामले भी बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं, मामला सरकार वापस ले। साथियों, हमारी लड़ाई बंद नहीं है। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया वो भी बहुत ज़्यादा खुश ना हो, जिनका नहीं आया वो भी ज़्यादा निराश ना हो। हम सभी एक ही नाव में। अलग बात है जो 4 महीने की रोजी रोटी उनको मिल गई जिनका नाम आ गया, पर आखिर स्थिति वही होगी अगर हम शिक्षक बनने की लड़ाई नहीं जीत पाए तो। मेरा तो मानना है आप सभी अतिथि शिक्षक से अतिथि शिक्षक बनने की जिद बिल्कुल खत्म करिएगा। एक ही जिद पर उतर आइएगा कि हमको अतिथि शिक्षक नहीं बनना है, हमको अतिथि शिक्षक से शिक्षक ही बनना है, जिसके लिए हमारा संघर्ष हर स्तर पर जारी रहेगा। साथियों, हम सबका प्रयास है, दिवाली का पर्व लगभग करीब आ चुका है। जैसे ही दिवाली का पर्व होता है, एक बार बहुत बृहद स्तर पर हम सरकार के खिलाफ, अब तक हम सरकार के खिलाफ जाकर संघर्ष नहीं कर रहे थे, आंदोलन नहीं कर रहे थे, पर अब जो होगा वह 1000% सही है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ, क्योंकि सरकार हमको बहुत हल्के में ले रही है, जिसके कारण हमारी बात